सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन लेट वर्सेस कॉन्स्ट वर्सेस वार। ओके दोस्तों, दोस्तों बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि लेट और कॉन्स्ट और वार के बीच में डिफरेंस क्या है, और ऑलमोस्ट इन सभी के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा ही सब समझते हैं। बट थोड़े बहुत जो भी डिफरेंस है वो भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है लेट वर्सेस कॉन्स्ट में, कॉन्स्ट वर्सेस वार में। तो उस समय के लिए आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे भी मैं वही डिफरेंस बताने की कोशिश करूँगा आपको। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बेसिक चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ, जो कि है कुछ इस तरीके की कि सबसे पहले जो वार है हमारा, द वार कीवर्ड was used in all JavaScript code from 1995 to 2015। ओके दोस्तों, जो हमारा वार कीवर्ड है यानी वेरिएबल वाला जो ये है, ये कीवर्ड का यूज 1995 से 2015 तक के बीच में होता था। मीन्स के जो भी ओल्ड ब्राउज़र थे उनमें इस कीवर्ड का यूज़ होता था। ओके दोस्तों, और 2015 के बाद जब इसका नया वर्जन आया जावास्क्रिप्ट का, जो ES6 वर्जन आया, तो उसमें जो है दो चीज़ें ऐड की गई, और वो थी हमारी लेट और कॉन्स्ट। ओके दोस्तों, दोस्तों जो हमारा वार है वो ट्रेडिशनल है। मीन्स के वार वॉज द ट्रेडिशनल वे टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेट एंड कॉन्स्ट। ओके, ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सेम टू सेम वैसा ही है। तो वार का हम लोग यूज़ पहले करते थे। द वार कीवर्ड शुड ओनली बी यूज्ड इन कोड रिटन फॉर ओल्डर ब्राउज़र। ओके दोस्तों, जो हमारा वार है वो जो ओल्डर ब्राउज़र है, यानी कि जो पुराना ब्राउज़र है उसके लिए आप यूज़ करो तो ठीक है, बट जो अभी नया ब्राउज़र है उसके लिए आप इसका यूज़ ना करें। ऐसा इन शॉर्ट में ये कहने का मतलब है। बाय द वे 2015 के बाद लेट और कॉन्स्ट आ गए हैं, तो वार का यूज़ कम हो गया, बट फिर भी लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, और वार में बस कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, और ये सिमिलर ही होता है। बट अब हम लोग जाते हैं लेट की तरफ, तो देखते हैं लेट और कॉन्स्ट में ऐसा क्या है, क्या डिफरेंस है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट। दोस्तों लेट की तरफ जाने से पहले मैं आपको वार का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि वो कैसा होता है। ओके दोस्तों, हमारा जो वार है, अगर हम काउंसिल डॉट लॉग एक्स यानी काउंसिल में अगर हम लोग उसको लॉग कराए तो वो कुछ इस तरीके से होगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग लेट की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो लेट है वो 2015 में आया था। ओके दोस्तों, लेट वॉज इंट्रोड्यूस इन ECMA स्क्रिप्ट यानी कि ES6 एंड provides block scope, meaning it is only accessible within the block where it is declared. A block is a set of statements enclosed by curly braces। जैसे कि var एक पुराना वे था रिप्रेजेंट करने का वेरिएबल को, वैसे ही अब उसकी जगह रिप्लेस होकर आ गया है लेट, जो कि एक नया वे है वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का जावास्क्रिप्ट में। ओके दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे लेट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, और उसके बाद बढ़ते हैं कॉन्स्ट की तरफ। दोस्तों एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने ले लिया है, जैसे कि console डॉट लॉग वाई, मैंने सेम ही एग्जांपल लिया है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा y है वो इज इक्वल टू 20 है। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि कोड कैसा वर्क करता है, ऊपर से नीचे की तरफ बराबर। तो मैंने यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू 20 यहाँ पे लिया है, तो इसके नीचे वाला जो कोड होगा वहाँ पे वो 20 रिप्रेजेंट यानी कि 20 शो करेगा। बट यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये हमको क्या दिखाएगा,
यहाँ पे हमको रेफरेंस एरर दिखाएगा और y इज नॉट डिफाइंड ऐसा बताएगा, और इसमें हमको सिर्फ बता रहा था अनडिफाइंड, यानी कि मीन्स के मतलब एक ही है दोनों का, बट आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि वार और लेट में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और बार बार मैं एक ही शब्द बोल रहा हूँ कि वो है कि दोनों के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो ओल्डर वर्जन था। ओल्डर पहले पुराने ज़माने में उसको ऐसा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वार लेते थे और अब लेते हैं लेट। ओके, और सेम टू सेम जैसे कि यहाँ पे अनडिफाइन है और यहाँ पे भी अनडिफाइन है, बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ये आ गया है कि रेफरेंस एरर मीन्स कि थोड़ा मॉडर्न हो गया है, और इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। मैक्सिममली आपको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट इंटरव्यू में क्या होता है, जनरली वो लोग ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं कि वार और लेट में क्या डिफरेंस है। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि वार जो है वो 1995 से 2015 तक यूज होता था, और लेट और कॉन्स्ट जो है वो 2015 यानी 2015 के बाद आए हैं। ओके दोस्तों, सो यही होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे का डिफरेंस जो कि आपको वार और लेट में पता होना चाहिए, और साथ साथ में इंटरव्यू में आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। ओके दोस्तों, सो अब हम लोग वहाँ उस टॉपिक पे आते हैं। सो दोस्तों, आपको इंटरव्यू में ऐसा भी पूछ सकते हैं, यानी कि ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। ओके दोस्तों, सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना थर्ड जो है उसकी तरफ, जो कि हमारा है कॉन्स्ट। ओके दोस्तों, सो अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा, जो कि सबसे इजी है हमारे यहाँ पे, और इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्ट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल भी लेके मैं आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, const is also introduced in ES6 and provides block scope like let. The difference is that a variable declared with const cannot be reassigned after its initialization. ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये फिर से री डिक्लेयर नहीं हो सकता है, या फिर कहे कि रीअसाइन नहीं हो सकता है। सो दोस्तों, इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके दोस्तों, सो दोस्तों ये रहा इसका एग्जांपल, const pi is equal to 3.14, pi is equal to 3.1415. You can't reassign a constant. आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, और मोस्ट ऑफली सबको पता ही है, क्योंकि इसका कॉन्स्ट नाम सुन के ही सबको पता चल जाता है कि इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते। सो दोस्तों, ये थे कुछ डिफरेंस बिटवीन वार, लेट एंड कॉन्स्ट। ओके दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।